का प्रदायक नाम, आनंद आनंद नाम, ओ मंगल मंगल नाम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। क्या हाल चाल है? मौज है? पुण्य हो रहा है? खुशी हो रही है? भक्ति हो रही है? बुद्धि शुद्ध हो रही है? मन पवित्र हो रहा है? दुख हो रहा है? शाबाश है, समझ के बोलते हैं। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम 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 ओम। बापू के बच्चे सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्, येषां हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि। सर्वदा और सर्व समय में उनका अमंगल होता ही नहीं। जिनके हृदय में मंगलायतन हरि की स्मृति, भगवान को अपना मानते, अपने को भगवान का मानते, हूँ प्रभुनो છું અને પ્રભુ મારા છે એવું માનીને જે રાતે સુવે અને સવારે હું પ્રભુનો પ્રભુ મારા એવું માનીને જે ચિંતન કરીને પછી સવાર શરૂ કરે, એનું કદી ક્યાંય અમંગળ થાય નહીં, થાય નહીં, થાય જ નહીં। અમંગળ તો ના થાય, પણ શું થાય? नित्य उत्सव भवे तेषाम्, नित्य श्री नित्य मंगलम, उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है, आनंद मस्ती। अभी हम कल इस समय तो सुमेरपुर में थे और आज सुबह हम मोड़ासा थे। फिर रास्ते में कई आश्रम वाले कहीं कुछ मिले, गाड़ी भगाते भगाते इधर पहुंच गए और नित्य उत्सव है। ये सत्र में भी हमारी हाजिरी लग गई। जयराम जी बोलना पड़ेगा, लाला लालियां। अभी तो पंडाल चिकार हो गया, शाम को इससे भी पब्लिक बढ़ेगी। पंडाल वाला तू बढ़ाता जा और मेरे भक्त भी बढ़ते जाएंगे। आखिर पंडाल वाला को हार माननी पड़ेगी। इतने लोग आएंगे। उनके जीवन में नित्य मंगल रहता है, नित्य श्री, श्री मानव संपदा। रुपया पैसा तो संपदा है, स्वास्थ्य की संपदा, सूझबूझ की संपदा, सुख दुख में सम रहने की संपदा और भगवान को पाने वाली सतबुद्धि की संपदा उन्हीं के जीवन में होती जो सत्संग में आते और भगवान को अपना मानते। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चियां भी बच्चों से कम नहीं है। बोलो तो बेटे,
बापू के बच्चे। तुम बोलो तो, बापू के बच्चे। बच्चियां, बापू के बच्चे। ये भी देखो बच्चे हैं, भले माँ बाप की बच्चे हैं, लेकिन बापू के तो बच्चे। एक ऐसी लड़की थी जो उसने खुदवाई वाव भावनगर के पास। उस लड़की के भक्ति, ज्ञान और सूझबूझ से वहां अभी वाव गांव और उस लड़की की बुद्धिमत्ता की खबर देने वाला इतिहास। टाइम मिलेगा तो आज शाम को सुनाऊंगा या तो अभी सुनाऊं, जैसा भी हो। वीरांगना भी थी और सत्संग में जो सुनने को मिलता था, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। छोटे से रजवाड़े की कन्या थी और भावनगर के, ये अपना जूनागढ़ के राजा को ठिकाने लगा दिया। इतना सा राज्य, इतने बड़े राजा को ठिकाने लगा दिया और आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। वीरांगना भी थी, भक्त भी थी, सत्संगी भी थी। अब युवा सेवा संघ वालों का दीप प्रागट्य। आप बैठो, बैठो लाला लाली। 3 मिनट का क्या है? स्वागत गीत, प्रार्थना गीत, फिर दिया जलाना है। पहले दिया जला देते। अग्नेनायस्तु पधाराये अस्मान् बैठो, बैठना है। विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मुक्तिं विधेम। सेवा संघ का दीपक प्रागट्य हो रहा है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ऐसी रेलगाड़ी में चलते चलते दीप प्रागट्य पहली बार होता है जिंदगी में, कहीं भी हुआ। सूर्यो वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। अभी रेलगाड़ी चलेगी। नहीं बैठ खाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वचन तन मन है जिनका, सिद्ध करे जो सबको, सिद्धि के ऐसे दाता का आशीष मिले हम सबको। है आज परम पावन अवसर, जिस अवसर पर भारत निर्भर है अपने कर्णधार युवकों के जीवन की सम्यक उन्नति पर। वो उन्नति सच्ची सिद्धि है जो सिद्ध करेगी गौरव को, भारत के विश्व गुरु पद को और सत्य
के सनातन संस्कृति को। हम भारत के युवान चले हैं ऐसे लक्ष्य को पाने जिसको कोई विरला ही जाने। वो इस दर से आए कमाने। शरणागत हो तेरे गुरुवल, हम प्रेम के पुष्प चढ़ाते हैं। अपने तन मन को अर्पित करके हम जीवन सफल बनाते हैं। हम जीवन सफल बनाते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नारायण हरि, हरि ओम, हरि, हरि ओम, हरि। बाल्यकाल में अथवा यौवन काल में जिनके जीवन में सत्संग आ जाता है, उनके जीवन में भगवान की ये धृति शक्ति भी सात्विक रूप में चमकती है। धी धृति स्मृति विभ्रंष्ट कर्मयात कुरुते अशुभम प्रजापथाय तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। धी धृति स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है, तब सभी शारीरिक मानसिक दोषों को कुपित करने वाले इस कारणों को प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। जिसके जीवन में प्रज्ञा अपराध हो जाता है, उसके जीवन में सारे दोष आ जाते हैं और सारी सफलताएं मिट्टी में मिल जाती। और जिसके जीवन में धृति आ जाती, प्रज्ञा ठीक काम करने लगती है, वो छोटे से छोटा व्यक्ति, लाचार से लाचार व्यक्ति, एकला दुकला व्यक्ति तो क्या कन्या भी हो, महानता का इतिहास रच डालती। जिनके जीवन में सत्संग है, उनके जीवन में सात्विक धृति है। और जिनके जीवन में सात्विक धृति है, धृति 3 प्रकार की होती है, तामसी धृति, राजसी धृति और सात्विक धृति। सात्विक धृति के धनी व्यक्ति के ऊपर कैसी भी आफतें आ जाए तो अथर्ववेद कहता है, उत्कामतः पुरुष मावपंथा। अपनी वर्तमान अवस्था में ही ऊपर उठते हैं वे लोग। मेरा भाग्य ऐसा है अथवा बाद में ऐसा होगा नहीं, अभी से ही उद्यमी, साहसी, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम का धृति पूर्वक सदुपयोग करके छोटे से छोटे व्यक्ति भी महान हो गए। जैसे शबरी भीलन, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, रुपया पैसा कुछ नहीं, रूप लावण्य कुछ नहीं, कुटुंब परिवार का साथ सहकार कुछ नहीं, विरोध है, लेकिन शबरी भीलन को सात्विक धृति प्राप्त हो गई। मतंग ऋषि के सत्संग में पहुंच गई। मतंग ऋषि के आदेश के अनुसार वो अपनी
आत्मिक साधना करके इतनी ऊंची उठी कि भगवान राम शबरी भीलन के बैर खाकर बखान करते कि माँ कौशल्या का मोहन भोग और शबरी माँ तुम्हारे बैर, झूठे बैर मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मैं इसकी सराहना क्या करूं। लक्ष्मण देखते ही रह गए। जिस विद्यार्थी के जीवन में, जिस मनुष्य के जीवन में सात्विक धृति है, वह ठान ले तो इतिहास के दीप्यमान मार्गदर्शक बन सकता है, इतिहास के रचयिता बन सकते हैं। जिसके जीवन में सात्विक धृति आ जाती है, वह चाहे अबला के रूप में कन्या क्यों न हो, कुंवारी कन्या, बिचारी कन्या, लेकिन जीवन में धृति है तो बड़े बड़े तीसमार खानों को दिन के तारे दिखा दिए। और आज सोनगढ़ के इलाके का वो वाव गांव उस कन्या की धृति की प्रशंसा की गवाही दे रहा है। उस कन्या को सोनाबा बोलते थे। पिता का नाम था मोकल सिंह, जिला भावनगर के पास सोनगढ़ के नजदीक सेंद्रानंद छोटा सा गांव। भावनगर जिला सोनगढ़ के नजदीक सेंद्राना छोटा सा रियासत। वो जा रही थी घोड़े सवारी की शौकीन, साहसी थी कन्या। देखा के सामने से यमनों का सैनिक सूबा मेरे पर बुरी नजर डालता हुआ नजदीक आ रहा है। उस युवती ने आंखें अंगारे उगले ऐसे ढंग से उसके सामने देखा, लेकिन वो भी तो सूबा था, जूनागढ़ का सूबा था, जूनागढ़ का सर्वेसर्वा था। सेनापति को और सेना को आदेश दे ऐसा वो सेना उसके आज्ञा में चलती थी। और कन्या एक खेली सोनोबा घोड़े सवारी कर रही थी। सूबा ने देखा उसकी घोड़े सवारी, उसके हाथ में तलवार और भाला। वो सूबा देखते ही रह गया। सूबा ने कहा, अरे सुंदरी, तेरे जैसी सुंदरी तो मेरी बैगम बनने के काबिल है, तू मेरे महल में रहने के काबिल है। ऐसी गंदी गंदी बातें सुनाई कि सोनाबा का खून उखल गया। और उसने कहा कि हे दुर्बुद्धि दुष्ट, संभल कर बात कर, घोड़े मरवानू था न अमुक ठिकाने जाए। तेरे दिन पूरे होने के, इसलिए तू मेरे ऊपर बुरी नजर करता है। तेरी आंखें निकाल के कौओं को दे दूंगी। तेरे साथ सेना है, लेकिन मेरे साथ गुरु के वचन है, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। ये 6 सद्गुण जिसके पास होते हैं उस पर कदम कदम पर परमात्मा कृपा बरसाता है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो ये बकवास बंद कर, तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते जा रही हूं। तेरा मेरा क्या संबंध? अरे बिस्त की परी, अब हम तुम्हें कैसे छोड़ेंगे? तेरे जैसी सुंदरी और वीरांगना को हम अपनी खास पटरानी बनाएंगे। तुम अब हमारे हाथ से नहीं जा सकती चिड़िया, अब तुम
देख लो मेरा जौहर, सैनिकों घेर लो इस सुंदरी को। सोनाबा ने देखा कि सैनिक मुझे घेरे और ये दुष्ट मनचाहा आचरण करके मुझे ले जाए जूनागढ़। ओम ओम ओम। घोड़ी को एड़ी मारी, घोड़ी घूमी, घोड़ी घूमती जाए और तलवार से सैनिक एक दो को गिरा दिया। दूसरे सैनिक डर के मारे, पकड़ने की कोशिश तो करे लेकिन उसके नजीक नहीं आए। ऐसे करते करते घोड़ी का लगाम खींचा और उछाल मारने की एड़ी मार दी। घोड़ी उछाल मारते हुए सैनिकों के बीच में से ऐसी तो हुई मानो आसमान से बातें करने घोड़ी भाग गई। देखते देखते सोनोबा अदृश्य सी हो गई। इतना तेज घोड़ी को भगाया, लेकिन समझती थी कि जूनागढ़ का सूबा मेरा पीछा करेगा। अपने पिता को बताया कि मोगल सिंह सारी बात को समझकर अपने प्रजाजनों को कहा कि क्षत्रिय की कन्या पर अत्याचार पूरे क्षत्रिय जाति का अपमान। वो सूबा आएगा सेना लेकर, हमारे छोटे से रियासत को, जूनागढ़ की रियासत का बल कुचलने की कोशिश करेगा, लेकिन प्राण कुर्बान करके भी कन्या की धर्म रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, हमारा कर्तव्य है। सभी ने स्वर भरा। क्या किया कि वो सूबा आए उसके पहले रास्ते पर खाटें बिछा दी, बाढ़ कर दी घास उसकी जो भी होती कंडों की, कांटों की। लेकिन सूबा के लिए क्या सेना थी, हाथी थे। छोटा सा रियासत को कुचलना, रणभेरी बजा दी। हाथी ने सब इधर उधर किया, सेना घुस गई छोटी सी रियासत में, सिदराना गांव में। पूरे गांव को घेर लिया उनकी सेना ने। धाड़ 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 तलवारें चलने लगी। आखिर सूबा ने कहा कि ये मनोबल से मजबूत है, गोलियां चलाओ। रियासत के पास गोलियों का व्यवस्था नहीं थी, बंदूकें। अब तलवार और बंदूक, तो बंदूक ही जीतेगी। व्यक्ति की हार जीत नहीं है, यहाँ हथियार की हार जीत। धड़ 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 सेदराना गांव के मुट्ठी भर सैनिक बलि चढ़ने लगे। सोनोबा ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, आप संधि करने का झंडा फड़काइए। संधि? और ये दुष्ट आए तुझे ले जाएगा। पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूं। पिताश्री, अलग से चलो। पिता के कान में कुछ बात कह दी। इस समय उनके पास बंदूकें हैं और हमारे सेना के पास गोलियां नहीं है, बंदूकें नहीं है। ये संधि का समय है। इस समय बल से शत्रुओं के साथ हम नहीं जीत पाएंगे। पिताश्री, बुद्धि से जीतना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं उद्यम, साहस, धैर्य ये तो हो, लेकिन बुद्धि शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। ये सद्गुण तीन है और बुद्धि शक्ति नहीं है तो हार खा लेंगे, मार खा जाएंगे। पिता को विश्वास दिलाया। पिता ने झंडा खड़ा कर दिया। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, वो चिन्ह होता है, संधि का चिन्ह। सुबह ने देखा जब ये डर गए हैं, हाँ, संधि करना चाहते तो मुझे तो बस वो सुंदरी चाहिए। उसके पिता ने कहा, तुम इन छोटी सी बात के कारण नरसंहार करवाया, नाटकबाजी किया। हमें बोलते
तो तुम्हारे जैसे सुबह के साथ हमारा रिश्ता हो जाता। नरसंहार से क्या लेना देना। खैर, फिर भी तुम्हें हम बहादुर मानते हैं, शाबाशी देते हैं। हमारी कन्या का विवाह तो हम करेंगे, लेकिन हमारे रीत रिवाज के हिसाब से ही होगा। धाम धूम से बारात लेकर तुम जब आओगे, लेकिन अभी सिंह काल चलता है। इस सिंह काल में अगर विवाह करें कन्या का, तो कन्या विधवा होकर घर लौट के आएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी कन्या विधवा होकर लौट आए, अर्थात तू मर जाएगा। इसलिए सिंह काल चला जाए, उसके बाद धाम धूम से विवाह की रचना करेंगे। अच्छी बात है। खुश होता हुआ गया वो मूर्ख। सिंहस्थ वर्ष शादी में कन्या को विधवा बनाए, ये हम पसंद नहीं करते। सेंधना का क्षत्रिय ठीक बोलता था। हाँ, मैं मर जाऊंगा तो उसकी बेटी तो विधवा होगी। कौन चाहेगा अपनी कन्या को विधवा होना। मन की कल्पना, मन के लड्डू और मन के गांठिया खाए जा रहा था। अच्छा, तुम देखो, हमें यहाँ वाव खुदवाना है। जानवरों के लिए, गाय भैंसों के लिए, मनुष्यों के लिए पानी की किल्लत है। अरे क्या फर्क पड़ता है खजांची, 10,000 सोना मोहर दे दो। 10,000 सोना मोहर दे दिया, क्योंकि वो लड़की तो अपनी है, अपने घर में ही आ गए। चल पड़ा। कुछ दिन बीते, एक राजपूत पहुंचा उसके पास चिट्ठी लेकर। सुबह को दिया, सुबह ने चिट्ठी दी। उर्दू के सिवा तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, तुम ही पढ़ के सुनाओ। चिट्ठी में लिखा था कि राजकुमारी तीर्थ यात्रा को जा रही अपने ताम झाम के साथ, और उसकी तीर्थ यात्रा में और भी सहेलियां सखियां जाएंगी। 20,000 सोना मोहर तुम इनको दे दो। अरे 20,000 क्या, 25,000 ले जा। ऐसी वीरांगना मिलेगी मुझे। 25,000 सोना मोहर दे दिया उस मूर्ख ने। लेकिन सोनोमा ने क्या किया, 10,000 सोना मोहर और 25,000 सोना मोहर उसी के मौत के लिए काम बनाया। वावड़ी खुदवाई ऊपर और नीचे तल घर बनाया, जिसमें सेंद्राना गांव गुप्त रूप से रह सके, राजघराने के सभी लोग रह सके, और कभी भी शत्रु आए तो उसे पता नहीं चले कि वाव में से कहां से कौन निकल के आया। ऐसा एक बड़ा चतुराई से, क्योंकि उसको गुरु का मंत्र था, ध्यान था। सुबह उठती तो यहाँ ललाट में ध्यान करती, रात को सोती तो श्वासोश्वास में गुरु के साथ का दिया हुआ दीक्षा का सब करती, तो उसको अंतरात्मा की प्रेरणा मिलती रही। बड़े बड़े साजिश करता भी ठोकर खा जाए, लेकिन इस कन्या ने, सोनाबा ने, ऐसा सुंदर एक गढ़ बना दिया, तल घर। ऊपर से तो वाव वाव दिखे पानी का, और बाकी का अंदर पूरा अपना गांव आ जाए। दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्ष पूरा होने को है। अब शादी के लिए तैयारी करो। तो उसके सेनापति ने कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात सुना दी कि शादी तो क्या, सोनोबा से शादी करना, कब्र में जाना है, कब्र में। हाँ,
मेरे लिए ऐसा छोटा सा राजा का सेनापति मेरे लिए ऐसा बोल जाए। सेना तैयार की जूनागढ़ के सूबा ने और आया सोनगढ़ के पास सेंद्राना गांव के नजीक पड़ाव डाला। गांव तो छोटा सा और हमारे साथ बैठ गए। एक बार संधि किया, फिर क्या मौत के मुंह उतरना चाहते हैं? धैर्य तो है इनके पास, लेकिन तामसी धैर्य है। शराब पिया, मांस खाया और सुबह पर अपन सफल हो जाएंगे। धृति तो है, लेकिन तामसी धृति है, राजसी धृति है। और चाहिए लगे रहते हैं लोभी लोग। दोनों धृतियां व्यक्तियों को डुबाती है। श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक धृति चाहिए। ईश्वर के रास्ते दृढ़ता से चलो, चाहे कितने विघ्न आए, चाहे कितने बाधा आए, लेकिन अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने जप को, अपने अनुष्ठान को मत छोड़ो। ये सात्विक धृति है। अपनी गुरु के ज्ञान को न छोड़ो, ये सात्विक धृति है। सोनाबा में सात्विक धृति थी और उस हरामी में तामसी और राजसी धृति थी। अभी तो धैर्य रखें, सुबह होते ही उनके खुर्दे बुलवा देंगे और सुंदरी को ले चलेंगे बलपूर्वक। जूनागढ़ में ही विवाह करेंगे। क्या बात है, लेकिन विवाह तो करके रहे। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है कि दारू पी पी के अपनी और तामसी धृति कर रहे हैं। चारों तरफ बंदूकधारियों का फेरा। एक परिंदा तो क्या, चिड़िया भी नहीं फरक सके, ऐसा कड़ा पहरा लगाओ। सेंद्राना के लोग कुछ भी कर सकते हैं। कड़ा पहरा होते ही मध्य रात को युवानों का टोला आया, चमचमाती तलवारों के साथ। कई सैनिकों की मुंडियां धड़ से अलग। खोजो तो मिले नहीं। मेरी चारों तरफ की सेना इतना कड़ा पहरा, देखते ही गोली मारो का आदेश, और इतने सारे जवान आए, गए कहां? उनको पता ही नहीं जहां ठहरा है वहां से तलघर से आए, तलघर में गए। नशेबाजों को क्या पता चले। खैर, हम चढ़ाई करेंगे। चढ़ाई किया, सेंद्राना गांव को घेर लो। घेर लिया, दरवाजा तोड़ो। हाथी के चक्कर से दरवाजा टूटा। घुसे अंदर तो क्या देखते हैं कि लोग है ही नहीं। सेंद्राना के लोग कहां गए? दरवाजा बंद करके छुप गए कि दरवाजा तोड़ो। घर घर के दरवाजे तोड़े तो घर खाली, पूरा सेंद्राना खाली। डर के मारे भाग गए। राजमहल को जानो, उस सुंदरी को तो ले चलेंगे। न सुंदरी मिली, न सुंदरा मिला। धक्के खाते खाते निराश होकर अपने पड़ाव पर आए, जहां मौत का निमित्त बना था, नीचे तलघर में। क्या कारण है? बंदूक है हमारे पास, उनके पास कोई बंदूक नहीं। गोलियां हमारे पास, जूनागढ़ की फौज हमारे पास, और सेंद्राना इतना सा, और हम वापस लौट रहे हैं। नहीं, उपाय खोजेंगे धीरज से। उपाय तो खोज रहे हैं, लेकिन तामसी बुद्धि। प्याली व्याली पी, सोए। नींद तो क्या आनी थी, मौत आनी थी। सोनाबा और सैनिक तलघर से निकल आए। धाड़ 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 धाड़। वो तो शराबी थे, और बंदूकें संभाले उसके पहले। सोनाबाई ने उनको संभला दिया। किसी को भाला तो किसी को तलवार की नोक, तो किसी को मुंह का, किसी का डबल हो जाए तो किसी का सिंगल हो जाए, तो कोई यहाँ ला करके गायब हो जाए। एक अकेली सोनाबा और मुट्ठी भर सैनिक जूनागढ़ के
कहलाने वाले सुबह की ऐसी तो दुर्दशा हुई। आखिर देखा कि अब तुझे सोनाबा चाहिए, मैं आ रही हूं तेरे पास, तैयार रहे। मूर्खा! घोड़ी हुंकारी, जोर से भाला मार दिया। किसको? जो सोनाबा को अपनी बेगम बनाना चाहता। मार दी एक लात और सैनिक जैसा था बल उसमें। बाकी के लोग जान बचाकर भाग गए। आज इस सोना कन्या की गाथा की खबर देने वाला भावनगर जिला के सोनगढ़ के पास सेंद्राना गांव के नजदीक जो वाव खुदाई थी, जहाँ तलघर था, वहाँ गांव बसा है। और उस कन्या के सत्संग की, कन्या के साहस की, कन्या के धैर्य की, कन्या के गुरु भक्ति की और कन्या के संयमी जीवन की खबर दे रहा है। और कन्या ने, जैसे मीरा ने परमेश्वर को वर बनाया, ऐसे उस कन्या ने अपने परब्रह्म परमात्मा को ही वर बनाया। आज जीवन ब्रह्मचारिणी रही। बचपन में तो बाबा बोलते, माँ बच्ची है मेरी माँ, तो ये खा ले। माँ ने कहा दियागा तो सोनबा सोनबा लोग कहते थे। वास्तव में सोनबा देवी की नहीं पूजी जाती थी। एक कन्या में कितनी शक्ति छुपी है। इतना बड़ा सेनापति, इतना बड़ा सूबेदार, इतने सारे सैनिक और इतनी सारी बंदूकें, और ये बेचारे छोटी मोटी लठियां और तलवारों से क्या मुकाबला करें। युक्ति खुज सूझी और दुष्ट को कैसे धैर्यपूर्वक यमपुरी पहुंचाया जाता है वो भी, और अपने आत्मा को परमात्मा से कैसे पहुंचाया जाता है। सोनाबा ने सदगुरु से ये सीख भी पा ली थी। सोनाबा अपने को शरीर नहीं मानती थी। शरीर पंच भौतिक है, इसको स्वस्थ रखो, संयमी रखो, लेकिन शरीर की बीमारी मेरी बीमारी नहीं, मन का दुख मेरा दुख नहीं है, चित्त की चिंता मेरी चिंता नहीं। संसार स्वप्न है, उसको चलाने वाला चैतन्य परमात्मा अपना है। ओम 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 उद्यम, ओम 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 साहस। बोलो तो, ओम 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 उद्यम, ओम 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 साहस। खाना आज तो उपवास है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है उसको भी पाप लगता है, जो अन्न खिलाता है उसको भी पाप लगता है। इसीलिए आज एकादशी के दिन बच्चों को फलहार मिला था। सुबह मिली थी ना, सकरिया मिले थे, खजूर मिली थी। अभी दूसरा फलहार मिलेगा, चना अथवा और कोई चीज नहीं खाना, तुम्हारा उपवास मत तोड़ना, ठीक है बेटे। और शाम रात को मिलेगी, सुना दो, मोरैया की खीर। अभी मिलेगा फलहार, सुबह मिला सकरिया और खजूर। आज का दिन उपवास कर लोगे बेटे? जो एकादशी का व्रत करते हैं उद्यमी साहसी, हाथ ऊपर करो। आज एकादशी का व्रत करने का जो हाँ बढ़ते हैं हाथ ऊपर करो। मैंने भी किया है। आज उपवास करना, अन्न नहीं खाना है, फलहार करना है, ठीक है बेटे। अब मैं रेलगाड़ी, आज रेलगाड़ी चलेगी तो चलेगी, शाम को ही चलाना पड़ेगा शायद। हाँ, अभी है रेलगाड़ी। मैं आज मोड़ासा से आया, 2.5-3 घंटा ड्राइव में गाड़ी में बैठना पड़ा। फिर रास्ते में दूसरे आश्रम वालों ने भी रोका। फिर भी सत्र में हम पहुंच गए। उद्यम किया, साहस किया तो बच्चों के बीच आ ही गए, ठीक है ना। अब तुम लोगों को एक सुंदर तरकीब सिखाता हूं। सोनाबा को शायद वो तरकीब मिलती तो और महान बनती। तरकीब क्या है? तुम्हारी याद शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी स्मृति बुढ़ापे में भी बनी रहेगी। क्या करना है?
कि जो अंतर्यामी परमात्मा है वो मेरा है। भगवान तो अपने है कि नहीं है? बोलो तो सही कुछ, भगवान अपने है कि नहीं है? कहाँ है? हृदय में है, सबके हृदय में। तो भगवान का मंत्र है ओमकार। उस ओमकार मंत्र की छंद है गायत्री, और ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले हैं वह ऋषि भगवान नारायण। तो प्रतिज्ञा करो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अभी अभी आनंद आएगा, अभी अभी उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम के दिव्य गुण खिलेंगे। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। योद्धा भाई बहनों, जो पीछे बैठे सब भाई बहन, आप अपने घर में अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को भी सिखाना। इससे बच्चों की बुद्धि शक्ति बढ़ती है, पेट की खराबी दूर होती है, याद शक्ति बढ़ती है, और उनके जीवन में सोनोबा जैसी आत्मनिष्ठा और परमात्मा प्रीति जागृत होगी। अभी करोगे, अभी खुशी खुशी होगी। प्रतिज्ञा करो, ओमकार मंत्र। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, ऐसे करो। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, धृति प्राप्ति अर्थे, सात्विक बुद्धि प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग। हम सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति पाने के लिए और भगवान की प्रीति पाने के लिए जप कर रहे हैं। ठीक है? दाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, 3 बार ओम ओम जपो। फिर बाएं नाक से श्वास छोड़ो, बाएं से लो ओमकार स्वरूप, 3 बार 5 बार जप करो, दाएं छोड़ो। अब दोनों नथुनों से બંને નસકોરથી શ્વાસ લો, એમાં ઓમ સ્વરૂપ ઈશ્વરનું નામ ભરો। શ્વાસ લો લો लो लो, होठ बंद, कंठ से करना है ओमकार जप। फिर से ફરીથી ઊંડો શ્વાસ લો। આનાથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધશે, માન શક્તિ, ક્ષમા શક્તિ, શૌર્ય શક્તિ વધશે અને રક્તના કણોમાં ભગવાનની શક્તિનો સંચાર થાય। નસ નાડીઓમાં ઓજ અને બળ વધે। ફરીથી ઊંડો શ્વાસ લો, બંને નસ કોરે, લો 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 લો, હજી લો। इससे बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। सोनबा का पिता तो सेना मरवा के भी रक्षा करना चाहता था कन्या की, लेकिन कन्या सेना की बलि देकर मेरे धर्म की रक्षा हो, ये मैं नहीं चाहती। सेना की भी सुरक्षा रहे और मेरे धर्म की भी रक्षा रहे। बुद्धि शक्ति से सोनोबा ने अपने पिता को और पिता की सेना को मौत के मुंह में जाने से बचा दिया और पातकियों को मौत के मुंह में भेज दिया। ये बुद्धि शक्ति का है। धैर्य हो, पराक्रम हो, लेकिन बुद्धि में सात्विकता, भगवत प्रेरणा नहीं हो तो मार खा जाएगा। अब तुम्हारी बुद्धि शक्ति बढ़े, ऐसी जिसकी इच्छा हो हाथ ऊपर करो। ठीक। स्मृति शक्ति बढ़े, ऐसी जिसकी इच्छा हो तो हाथ हिलाओ। बढ़े। अंदर में छुपी हुई भगवान की आत्मा शक्ति तुम्हारे जीवन में चमचम चमके, ऐसी इच्छा हो तो दोनों हाथ ऊपर करो। अभी मेरे साथ मिलकर ये प्रयोग करने की इच्छा हो तो ओम ओम करके ताली बजाओ। ओम 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 प्रभु जी हो, प्यारे जी हो, बुद्धि दाता हो, शक्ति दाता हो, धैर्य दाता, साहस दाता हो। ओम 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 ओम।
क्या करना है? फिर छुट्टी करेंगे फलहार खाने की। दोनों कान में उंगलियां डाल दो, हाथ ऐसे करो। हाथ ऐसे करोगे तो थक जाओगे, हाथ ऐसे रखो, गहरा श्वास लो, श्वास रोको। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मैं भगवान के नाम का जप करूंगा जिससे मेरी पवित्र बुद्धि करेंगे भगवान। उद्यम, साहस, धैर्य और बुद्धि तो देंगे, लेकिन सात्विक। मैं भगवान का नाम का जप करता हूँ। बोलो। होठ बंद, कंठ करवाना। कान में से उंगली नहीं निकालना। फिर से दूसरी बार गहरा श्वास लो लो लो। जैसे बच्चा बोलता है माँ माँ माड़ी, ऐसे ओम माना प्रभु, मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु। अभी तुम्हारे हृदय में आनंद आएगा, अभी अभी थोड़ी देर में। लंबा सांस लो तीसरी बार। हंसी आएगी, તમારા હૃદયમાં ગલગલિયા થશે, કેમ કે અંતર્યામી પ્રભુનું મંત્ર છે, પ્રભુ પ્રસન્ન થઈ રહ્યા છે। કાનમાંથી આંગળા કાઢશો નહીં, હા? हाथ ऐसे चौड़े नहीं करो, हाथ ऐसे रखो। चौथी बार लंबा श्वास। पांचवी बार। आनंद आएगा, खुशी आएगी, हंसी होगी, अंदर हसવાનું થશે। પ્રભુ પ્રસન્ન થશે ને તો અંદર હસવું આવશે। छठी बार। थके तो नहीं ना बेटे? बच्चे थके तो नहीं ना? हिम्मत रखोगे ना? 10 बार कर लोगे? शाबाश। छठी बार गहरा श्वास। आनंद आनंद आएगा, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अब 7वीं बार कर लोगे? मोहन कर लोगे? प्रेमी जी कर लोगे? रमा, राधा, गार्गी कर लोगे बेटे? करो 7वीं बार। लंबा श्वास और गहरा और गहरा। गहरा श्वास लेने से फेफड़ों के छिद्र खुलते हैं, तो रोग प्रतिकारक शक्ति, सूझबूझ बढ़ती है। खुशी आ रही है, प्रसन्नता हो रही है, हंसी बढ़ रही है। 8वीं बार गहरा श्वास और गहरा और थोड़ा। आज एकादशी है, बुधनी एकादशी है। भगवान नारायण ध्यान समाधि से आज उठे हैं। आज रात को शाम को कपूर से आरती करेंगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। खुशी हो रही है, प्रसन्न हो रहे हैं, हंसी आ रही है। 9वीं बार 10 बस गहरा श्वास। अब 2 बार ही तो है, खूब गहरा और गहरा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, टट्टार। झुकीने बैसे तो मनोबल कमजोर था। अब आखिरी प्राणायाम करना है 10वीं बार। लंबा श्वास लो, लो और थोड़ा लो, लो थोड़ा और लो, और लिया और थोड़ा भरो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ओमकार मंत्र भगवान का ही है।
जिससे पेट की तकलीफें, दिमाग की कमजोरी, लिवर की कमजोरी तो ठीक होती है, लेकिन बल, बुद्धि, ओज बढ़ता और भगवान प्रसन्न होते। ये आखिरी प्राणायाम सहित जप, हंसी आएगी, आनंद आएगा। प्रसन्नता बढ़ रही है। रोज करना, जरूर करेंगे। उद्यमी बनेंगे, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, भगवान की पद पद पे प्रेरणा मिलेगी। सोनबा को मिली तो तुमको नहीं मिलेगी। ओम 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 उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। जिसके जीवन में उद्यम रहता है आत्मा परमात्मा को पाने का, साहस, लोग क्या बोलेंगे, नहीं चलना है तो चलना, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, उसको पद पद पे भगवान सहायता करते। हेलीकॉप्टर गोधरा में गिरा, धड़ाक दुम, खरोज तक नहीं आई। बापू और बापू के भक्त, हेलीकॉप्टर चूर चूर, और बापू के भक्त और बापू जो के त्यों भरपूर। नित्य उत्सव, नित्य मंगल, नित्य श्री। चलो अलाउंसर जल्दी। आज प्रबोधनी एकादशी है। भगवान नारायण देव शनि एकादशी को ध्यान समाधि में, योग निद्रा में जाते हैं, और प्रबोधनी एकादशी को समाधि से बाहर आते। आज के बाद विवाह आदि सामाजिक कार्य करने की छूट हो जाती। 4 महीने तक विवाह आदि नहीं होता है, चिन्नम। आज तुम विवाह कर लो, अपने जीवत्व को ईश्वर से जोड़ने का। शरीर मरे उसके पहले अपना अहम मार के भगवान के रास्ते चलने का। सोनबाई एक कन्या, 14-15 साल की कन्या, और पूरे जूनागढ़ के तीशमार खान को ऐसा तो चक्कर में ला दिया कि दिन के तारे दिखा दिए। क्या भारतीय संस्कृति और क्या मंत्र विज्ञान। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते तत्र देव सहायकृत। ये 6 चीजें तुम्हारे जीवन में आ जाए बस। और ये बच्चों को सिखाया, ऐसा रोज करना। आप भी करो, बच्चे तो करें, लेकिन बड़े लोग अपने पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करें और करें, तो अपने 1-2 बच्चे तो महान बनेंगे, लेकिन पड़ोस के बच्चों को भी महान बनाने का अपना कर्तव्य, देवी कर्तव्य होगा। इससे ऊर्जा पैदा होगी, तो ऊर्जा को अर्थिंग मिलेगी तो जमीन में चली जाएगी। इसलिए कारपेट बिछे, अथवा तो प्लास्टिक बिछे, अथवा तो कंबल बिछे, गर्म कपड़ा बिछे। अपने यहाँ प्लास्टिक बिछाते हैं ताकि अपने साधकों की भक्ति को अर्थिंग न मिले। विद्युत का कुचालक आसन होना चाहिए, उस पे आप बाल संस्कार वाले भी करें, युवाधन वाले भी करें। अपने अपने घरों में बाल संस्कार चालू करो, और जिससे भारत के बालक महान आत्मा बनेंगे। ये जो प्रजा का शोषण करते हैं अथवा आतंकवाद करते हैं, ये कोई अनपढ़ लोग नहीं करते।
अथवा जो बोफोर्स करते अथवा देश विदेश में पैसा जमा करते, वो अनपढ़ लोग नहीं करते। वो खूब मेहनत करके पढ़ते हैं और उनके माँ बाप ने पैसे भी खूब खर्चे होते, डिग्रियां भी लाते हैं, ऊंचे शिक्षण भी पदवियां ले आते हैं, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं है तो एनर्जी समाज के शोषण में खर्च करते और खुद भी परेशान होकर, कसाब देखो परेशान होकर मर गया बेचारा, और भी परेशान होकर आत्महत्या कर देते हैं। सत्संग होता तो ये दुर्गति नहीं होती। मैं तो बरोड़ा समिति को और बरोड़ा की जनता को 10 बार शाबाश देता हूँ कि देव जगी एकादशी से अंतरात्मा देव जागने वाली कथा बरोड़े के झोली में ही पड़ती। 2-4 महीने पहले केशु का दीपका का फलाने का बापू बापू तारीख लाइन बजाना बरोड़ा माटे સ્વર્ગીય વાતાવરણ સર્જિત કરવાનું પુણ્ય તમને તમારી 7 પેઢીઓને મળી રહ્યું છે। અત્યારે હું આ રેલવે ગાડીમાં બેસીશ અને એમાંથી સુગંધિત દ્રવ્ય છટકાર થશે અને સુગંધિમ पुष्टिवर्धनम ज्ञान तंतुओं को पुष्ट करने वाली सुगंधी होगी, बाजारू सुगंधी नहीं है। उसके साथ साथ प्रसाद की बौछार भी होगी, लेकिन खड़े रहोगे ना तो ये गोली लगेगी, मारने वाली तो नहीं है, फिर भी चोट तो करती है थोड़ी बहुत। खड़े रहोगे तो गोली मीठी गोली है, थोड़ी देर के लिए चोट लगेगी, लेकिन वो भी चोट न लगे और गोलियां तुम्हारी झोली में पड़े, ऐसा मौका देना। और एक खास बात, मोबाइल फोन से आंखों की जलन, अनिद्रा, स्वभाव चिड़चिड़ा, कैंसर की बीमारी, दृष्टि दोष, थकान, स्मृति भ्रंश, सिर दर्द, कान में दर्द, ये मोबाइल फोन से होने की संभावना है। लेकिन डरने की बात नहीं है, खोज लिया है इसका काट। राग बसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी वापस सुनते हैं ना, वापस सुनते, दिने दिने नवम नवम, सूरज वापस दिखता, चंद्रमा वापस दिखता, लेकिन हर समय नई रोशनी, नया आनंद। इस राग पहाड़ी को गाने वाले और सुनने वाले पिक्चरबाज भी सत्संगी प्यारे बन जाते। वापस राग पहाड़ी। हंसते खेलते समझाते थे सबके हित की बातें, हंसते खेलते समझाते थे सबके हित की बातें। संग सुनते इस जोगी का सबके गम मिट जाते, सत्संग सुनते इस जोगी का सबके गम मिट जाते। क्या जादू है तुम्हारे दो। हरिओम हरि प्यारे प्रभु हरि, हर दिल में हरि, मेरे गुरु हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, वालुड़ो हरि, वालुड़ो हरि। ज्ञान ने सब भक्तों को जीवन जीना सिखाया, जोगी के ज्ञान ने सब भक्तों को जीवन जीना सिखाया। सारे जग में मिला नहीं वो जोगी से हमने पाया, सारे जग में मिला नहीं वो जोगी से हमने पाया। तरस को मन ये तरसे, तेरी तरस को मन ये तरसे, तेरा प्रेम सभी पे बरसे, तेरा प्रेम सभी पे बरसे। आज तेरा
बड़ा प्यारा ओ जोगी, प्यार तेरा बड़ा प्यारा ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। तन मन को महकाए जोगी जीवन धन्य बनाए, तन मन को महकाए जोगी जीवन धन्य बनाए। सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए, सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी क्या जादू है तुमरे जोगी। ये रेलवे भक्ति धाम है वापस। हर आफत बिगड़ी सब की बनाए हो जोगी, बिगड़ी तो सब की बनाए हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते, दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते, बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी को इतना निकट देख के हम सबका मन झूमे, जोगी को इतना निकट देख के हम सबका मन झूमे। ज्ञान जोगी का पाए तो उसके कदम सफलता चूमे, ज्ञान जोगी का पाए तो उसके कदम सफलता चूमे। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। तेरा प्यार खींच के लाया, वो तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में।
मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, बचपन में, यौवन में, चाहे जरा धूप या सावन में, बचपन में, यौवन में, चाहे जरा धूप या सावन में, भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में, जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। लाख आए तूफान चाहे आंधियां हजार हो, लाख आए तूफान चाहे आंधियां हजार हो, सारी कठिनाइयां भी आकर तैयार हो, सारी कठिनाइयां भी आकर तैयार हो, कैसी भी परिस्थिति हो आपसे ही प्यार हो, कैसी भी परिस्थिति हो आपसे ही प्यार हो, ना धन में न भवन में, ना सुविधा में, ना साधन में, ना धन में, ना भवन में, ना सुविधा में, ना साधन में, श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। जोगी तेरी मेहरबानियां मुख से कही न जाए, जोगी जोगी तेरी मेहरबानियां मुख से कही न जाए, तेरी करुणा याद करे तो नतमस्तक हो जाए, तेरी करुणा याद करे तो नतमस्तक हो जाए। हाय हाय जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जादू चलाया तूने, कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया, ओ जोगी दुख चिंता को भगाया, मेरे जोगी जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन, बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन, जब भी आए लगे जैसे खुशियों का हो सावन, जब भी आए लगे जैसे खुशियों का हो सावन, जोगी
आफत, तुमसे डरती हर आफत। तू सबकी बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सबकी बनाए ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, ओ जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरिओम हरि, हरि हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हरि ओम हरि, हरिओम हरि, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। लगन जो तुमसे लागी, ये लगन जो तुमसे लागी, हर दुख परेशानी भागी, हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई हो जोगी, भक्ति तेरी सुखदाई हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। आत्म सुख में मस्त है रहते, छलकाए वही मस्ती। आत्म सुख में मस्त है रहते, छलकाए वही मस्ती। सुख दुख की लहरों से बचा कर पार लगाए कश्ती, सुख दुख की लहरों से बचा कर पार लगाए कश्ती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। अंबर समव्यापक है जोगी सागर जैसे गहरे। अंबर समव्यापक है जोगी सागर जैसे गहरे, सबसे ऊंची इनकी ऊंचाई सदा स्वयं में ठहरे। सबसे ऊंची इनकी ऊंचाई सदा स्वयं में ठहरे। आया जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। सदा पास रहे ये जोगी, अब दिल है ये कहता। सदा पास रहे ये जोगी, अब दिल है ये कहता। इनके बिन अब ये जीवन है सुना लगता। इनके बिन अब ये जीवन है सुना लगता। जोगी से लगन लगी जो अब काहे को डरना। जोगी से लगन लगी जो अब काहे को डरना। जोगी का ज्ञान जो कहता हमें उसमें कितना। जोगी का ज्ञान जो कहता हमें उसमें कितना।
नहीं सार दिखता। जग की माया है मिथ्या, नहीं सार दिखता। जोगी में श्रद्धा रखकर भवसागर है तरना। जोगी में श्रद्धा रखकर भवसागर है तरना। फिर से जन्म न लेना, ना फिर से मरना। फिर से जन्म लेना, ना फिर से मरना। ढूंढते हैं हम जिस रब को वो मंदिर में ना मिलता। ढूंढते हैं हम जिस रब को वो मंदिर में ना मिलता। न मस्जिद में न गिरजा में पता कुछ उसका चलता। मस्जिद में न गिरजा में पता कुछ उसका चलता। जिसको मिलता गुरु के दर, गुरु कृपा से मिलता। जिसको मिलता गुरु के दर, गुरु कृपा से मिलता। जिसको मिलता गुरु के दर, गुरु कृपा से मिलता। जिसको मिलता गुरु के दर, गुरु कृपा से मिलता। मेरे प्यार में तू ही है, क्या जादू है तेरे प्यार में। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाए है वसंत जैसे छाया। मुरझाए दिल खिल जाए है वसंत जैसे छाया। हाय हाय जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हो जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। बड़ोड़ा में हरि, बड़ोड़ा में हरि, हरि ओम हरि। हरि ओम हरि। मो 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 वालुड़ा ओम, कानूड़ा ओम, प्रभु जी ओम, विठ्ठला ओम, पांडुरंगा ओम, ओम ओम ओम। बड़ौदा वाले